45वां साखी। बहुत ही दिवस ते हीड़िया शून्य समाधि लगाए, कहरा पड़ा गाड़ में दूरी पड़ा पछताए। बहुत दिवस ते हीड़िया, या मने खोज किया, भटकता रहा। कह रहा मतलब खरगोश, और गाड़ मने गड्ढा। बहुत दिवस ते हीड़िया शून्य समाधि लगाए। हठ योगी आदि अनेक साधक शून्य में समाधि लगाकर बहुत दिनों तक ब्रह्म को खोजते रहे, परंतु वह नहीं मिला। इनकी दशा वैसे हुए जैसे खरगोश अपने निवास स्थान से दूर किसी कटीले या झाड़दार गहरे गड्ढे में पड़ा पश्चाताप कर रहा हो। अंत में पश्चाताप ही होगा, क्योंकि वो ब्रह्म है, ऐसे अलग से कोई ब्रह्म है क्या? नहीं है तो मिलेगा कैसे? जो है वही मिलेगा, और जो नहीं है वो कैसे मिलेगा? तो सदगुरु इस साखी में बता रहे हैं कि हठ योगी अनेक साधक शून्य में समाधि लगाकर ब्रह्म को खोजते रहे, लेकिन वह मिला नहीं। उसकी दशा कैसी हो गई? जैसे खरगोश। चालू तो है। उसकी दशा कैसे हो गई? खरगोश जैसे अपने स्थान से दूर कटीले झाड़दार गड्ढे में गिरकर पश्चाताप कर रहा, वैसे ही जीवन भर क्या किए? शून्य में समाधि लगाकर ब्रह्म को खोजते रहे, लेकिन वो मिले नहीं, और अंत में केवल पश्चाताप हाथ लगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह बहुत बड़ा भ्रम है कि परमात्मा एवं ब्रह्म व्यक्ति की अपनी आत्मा से कोई अलग वस्तु है। भ्रम है लोगों को भाई, है नहीं, वस्तु नहीं है, लेकिन लोगों को क्या है? भ्रम है कि अलग कोई परमात्मा एवं ब्रह्म व्यक्ति की अपनी आत्मा से अलग कोई वस्तु है, और उसे खोज करने पर मिलती है। और उसके खोज करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? कोई कर्म के कांड द्वारा हवन तर्पण आदि करके उसे खोजता है, कोई शास्त्र अध्ययन द्वारा खोजता है, कोई तीर्थों में खोजता है, कोई मूर्ति आदि की पूजा द्वारा खोजता है, और कोई ध्यान समाधि द्वारा खोजता है। तो हठ योगी लोग क्या कहाँ खोजते हैं? शून्य में समाधि लगाकर खोजते हैं। पहली बात तो यह समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की अपनी चेतना एवं आत्मा के अलावा कोई परमात्मा नहीं है। अगर इसको आदमी समझ जाए तो उसका बाहर भटकना बंद हो जाएगा। आदमी अपनी पास की वस्तुओं को कहाँ खोजता है? नहीं, नजर नहीं आता, अपनी आंखों से अपने आंख को कहाँ देख पाते हैं। इसी प्रकार अपनी आत्मा रूपी परमात्मा को न देखते, न समझते, न जानते, इसलिए बाहर परमात्मा या ब्रह्म की खोज करते। तो पहले तो यह समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की अपनी चेतना, अपनी आत्मा के अलावा कोई कोई अलग परमात्मा नहीं है जो मिल सके। और दूसरी बात है शून्य में समाधि लगाकर ब्रह्म को खोजने की बात। इसे थोड़ा समझ ले तो बात सीधी हो जाए। समाधि लगाकर शून्य में खोजना नहीं है, किंतु समाधि द्वारा संकल्पों को शून्य कर देना। जो विचार चलते हैं, जो संकल्प विकल्प चलते हैं, उसको शून्य कर देना। शून्य में खोजना नहीं है। शून्य में खोजोगे तो क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। कोई कुछ है थोड़ी, शून्य में शून्य। तो शून्य में खोजना नहीं है, किंतु समाधि द्वारा संकल्पों को शून्य कर देना है। संकल्पों के शून्य हो जाने पर व्यक्ति की अपनी चेतना मात्र रह जाती है, और वही परम तत्व है। जब तक संकल्प रहते हैं तब तक जड़ दृश्य प्रपंच रहता है, और जब संकल्प समाप्त हो गए अर्थात संकल्पों का शून्यत्व हो गया, तब दृश्य समाप्त हो गया। फिर तब अपने चेतन स्वरूप का बोध मात्र रह जाता है।
इस प्रकार खोज कर कुछ पाना नहीं है, किंतु आज तक जो कुछ अपने स्वरूप से भिन्न वस्तुओं एवं अवधारणाओं को अपनी मान रखा है उसे केवल छोड़ना है। बाहरी सब कुछ छूट जाने पर स्वस्वरूप अपने आप रह जाता है। बाहरी शून्य, ज्योति, नाद आदि में लीन होना एक भास अध्यास में लीन होना है, जो विजाती एवं नाशवान है। अपने सत्य चेतन स्वरूप की स्थिति ही नित्य है, क्योंकि उसका अपने आप से कभी वियोग नहीं होगा। तो यहाँ दो बातें बता रहे हैं सदगुरु की पहली क्या है, व्यक्ति की अपनी आत्मा से अलग कोई परमात्मा नहीं है जो मिल सके, और दूसरी बात जो बाहर शून्य में समाधि लगाकर ब्रह्म को खोजने की बात है, तो शून्य में कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि संकल्पों द्वारा शून्य में खोजना नहीं है, बल्कि समाधि द्वारा संकल्पों को शून्य कर देना है। तो जो अपनी आत्मा को समझ लेता है उसका खोजना, उसका बाहर भटकना बंद हो जाता। लेकिन आदमी बाहर ही भटक रहा है। अनेक मत पंथ गुरु लोग भी क्या कर रहे हैं, भटका रहे हैं। स्वयं को बोध नहीं है आत्मा का, इसलिए शिष्यों को कहाँ सच्चा ज्ञान देगा। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, अपने ही हाथों से रचा है प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर सुंदर मूर्ति बैठा है आप सीने में, नहीं कोई पूजता उसको, लगे मृग जल के पीने में, और भटकते द्वारका काशी, फिरे मक्के मदीने में। बाहर बाहर कितनी दूरी की यात्रा कर लेता है, लेकिन अपने आप को नहीं जानता, अपने आप में स्थित होने का काम नहीं करता, और बाहर ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को खोजता रहता है, लेकिन वो मिलने वाला नहीं है। जब तक तुम संकल्पों को छोड़कर अपने आप की ओर नहीं लौटोगे, तब तक उस आत्मा रूपी परमात्मा का बोध नहीं होगा। पहले आत्मा को जानो कि आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, और उसमें फिर स्थित होने का काम करो, तभी तुम्हारा भटकना मिटेगा। दूसरी साखी में 46वीं साखी में बता रहे सदगुरु की कबीर भरम ना भाजिया, बहुविधि धरिया भेष, साईं के परचावते अंतर रह गई रेस। साईं ब्रह्म कबीर भरम ना भाजिया, बहुविधि धरिया बेस, साई के परचावते अंतर रह गई रेस। रेस यानी हानि, क्षति, लेख, लकीर, अध्यास, वासना। सदगुरु कहते हैं कि लोग नाना संप्रदायों में भक्त और साधुओं के नाना वेश धारण कर लेते और उनके कर्म कांड तथा वाणी जाल में उलझ जाते हैं, परंतु उनके मन की भ्रांति नहीं मिटती। गुरु और शिष्य परस्पर ब्रह्म का परिचय करते कराते हुए घोटाले में रह जाते हैं, और उनके मन में किसी न किसी रूप में संसार की वासना शेष रह जाती है। कबीर भरम ना भाजिया, बहुविधि धरिया भेद। नाना संप्रदायों के भक्त और साधु क्या करते हैं, नाना वेश धारण करते, बहुविधि धरिया भेद, और उनके कर्म कांड और वाणी जाल में उलझ जाते हैं। वही कर्म कांड में थे उलझ, पूजा पाठ, हवन तर्पण, कैसे आड़ी चंदन की, तिरछा चंदन की, सीधा चंदन की, गोल चंदन क्या लगाना है, वो माथे को ही सजाते। सुबह उठ के बस वही नहाने धोने और सजने संवरने में ही टाइम बीत जाता है, जबकि सुबह का टाइम क्या है, ध्यान का है, सत्संग का है, समाधि का है, सदग्रंथों के अध्ययन का है, और उसी में उलझे हैं। और वाणी जाल, कौन कितने जाल है? हाँ, खानी जाल क्या क्या है? हंसती क्यों है? जानती नहीं हो तो हंसना नहीं चाहिए। हाँ, तो क्या क्या है सावित्री? खानी जाल और वाणी जाल। तो ये खानी जाल का तो छूट गया, लेकिन वाणी जाल में आदमी अटक जाता है। ईश्वर, ब्रह्म, भूत प्रेत, कल्पित कल्पना में पढ़कर वो भटकता रहता है।
उसी में उलझ जाता, उसके मन की भ्रांति नहीं मिटती। और साईं के परचावते अंतर रह गई रे। गुरु और शिष्य परस्पर ब्रह्म का परिचय करते कराते घोटाले में। अब गुरु ही घोटाला में है तो उसी से घोटाला में पड़ेगा ही, विवेक नहीं करेगा तो। अब विवेक ज्ञान जब जागृत हो जाएगा तो उसको छोड़कर वो सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सच्चे संतों के पास जाएगा। तो गुरु और शिष्य परस्पर ब्रह्म का परिचय करते कराते हुए घोटाले में रह जाते हैं और उनके मन में किसी न किसी रूप में संसार की वासना शेष रह जाती है। सदगुरु कबीर के वचन अत्यंत मार्मिक होते हैं। वे कहते हैं कि लोग भक्त और साधु के वेश तो धारण कर लेते हैं और अपने अपने वेश एवं संप्रदाय के अनुसार टंट घंट करते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, जप कीर्तन करते हैं, रोजा हज नमाज एवं तीर्थ करते हैं, तपस्या ध्यान और भी जिनसे जो बन पड़ता वो सब करते हैं, परंतु उसके मन की भ्रांति नहीं जाती। वे जीवन भर भगवान और मुक्ति को बाहर टटोलते रहते हैं। कितने दिल के सच्चे साधक होते, परंतु सच्चे पारखी गुरु के अभाव में वे साधना तपस्या करते हुए भी निर्भांत नहीं हो पाते, ज्ञान नहीं मिल पाता उसको सच्चा। उन्हें सृष्टि के विषय में कारण कार्य की व्यवस्था का भी ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे सदैव चमत्कारों के चक्कर में पड़े रहते हैं। धर्म ग्रंथ में लिखी अतिशयोक्तियों, साधु महात्माओं तथा तथाकथित अवतारों पैगंबरों के नाम से जुड़े हुए चमत्कारों को वो सत्य मानते हैं, क्योंकि न उसमें निर्भयता एवं निष्पक्षता पूर्वक स्वतंत्र चिंतन करने का ख्याल है, न उन्हें सच्चे पारखी गुरु मिलते हैं कि उनकी आंखों में उंगली डालकर उन्हें सत्य दिखा सके। अतएव न उन्हें जड़ चेतन का भिन्न विवेक है, न जगत के पदार्थों के गुण स्वभावों का ध्यान है, न वे विश्व के शाश्वत नियमों पर ध्यान देना चाहते, क्योंकि विश्व की वास्तविकता जान लेने पर उसके मन में पले हुए देवी देवता चमत्कार पोषित सारे संस्कार छटने लगते। जब विश्व के शाश्वत नियमों को जानोगे तो ये सब चीज क्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। इसलिए वे सत्य ज्ञान से घबराते हैं। ऐतिहासिक अध्ययन करते ही देवी देवताओं एवं अवतारवाद की बालू भिट्टी बहराने लगती है। स्वरूप ज्ञान में आत्म भिन्न ईश्वर के ख्वाब मिटने लगते हैं। इसलिए नाना संप्रदाय के भक्त साधु सत्संग और निर्णय से दूर भागते हैं। जो सत्संग में जाएगा उसको सच्चा ज्ञान होगा। प्रकाश में आने से उन्हें यह भय है कि उनका युगों का प्यारा अंधकार गायब हो जाएगा। जो मान्यता बना लिए हैं अनादिकाल से आ रही है, नहीं युगों से आ रही है। अतएव सदगुरु का यह हृदय को झकझोर देने वाला वचन याद आता है, कबीर भरम न भाजिया बहुविधि भरी धरिया भेष। भ्रम को छोड़ते नहीं है और अनेक भेष बना लेते हैं। वेश तो धारण कर लेते हैं लेकिन उनके कर्म कांड और वाणी जाल में वो उलझे रहते हैं, इसलिए उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता। कितने गुरु और शिष्य ब्रह्म को समझाने और समझने का प्रयास करते हैं, परस्पर अन्वय व्यतिरेक अर्थात नियम एवं अपवाद, संगति और असंगति पर चर्चा करते हैं। वे अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी भी मान लेते हैं, ब्रह्म ज्ञानी मान लेते हैं, जगत गुरु मान लेते हैं, विश्व गुरु मान लेते हैं, लेकिन खुद को ज्ञान नहीं रहते, खुद का ज्ञान नहीं रहता, परंतु उसके मन में संसार की लकीर बनी रह जाती। वे कभी कहते हैं कि ब्रह्म और जगत अलग अलग है और कभी कहते हैं दोनों एक है। ब्रह्म और जगत अलग अलग है कि एक है? हाँ, अलग अलग है कि एक है? कभी कहते संसार प्रभु की लीला है और कभी कहते यह संसार प्रभु से अलग कहाँ है। कभी कहते हैं प्रभु अपने भीतर ही है और कभी वे व्याकुल होकर प्रभु को बाहर खोजने लगते हैं। कभी कहते हैं कि विषय भोगों एवं उनकी वासनाओं का पूर्ण त्याग हुए बिना कल्याण नहीं है, और कभी कहते हैं कि भोग और त्याग दोनों बराबर है। वे कहते हैं विषयों में तो आनंद है नहीं, यदि विषयों के भोग में आनंद आ रहा है तो वो ब्रह्मानंद ही है। इसलिए भोगानंद, विषयानंद, ब्रह्मानंद, जहां देखो तहां आनंद ही आनंद छाया है।
इस प्रकार पारक बिना सब भटक रहे। सदगुरु का वचन, यह वचन अत्यंत तल स्पर्शी है कि साईं के परचावते अंतर रह गई रेस। रेस कहते हानि एवं क्षति को। यदि स्वरूप का स्वरूप ज्ञान का सच्चा बोध नहीं हुआ, विषय वासनाओं का पूर्ण त्याग होकर स्वरूप स्थिति नहीं हुई, तो यही तो भारी हानि है। रेस को यदि रेख बढ़े तो अर्थ होता है लकीर, अध्यास एवं वासना। अपने चेतन स्वरूप को जड़ से सर्वथा भिन्न समझकर और विषय वासनाओं का सर्वथा त्याग कर जब तक स्वरूप स्थिति नहीं होती, तब तक किसी न किसी प्रकार जगत का अध्यास बना ही रहता है। तब तक जीव को भटकना ही पड़ेगा। श्री रामराज साहब ने सच कहा है, आप अपन पौ भेद बिनु उलट पलिट अरझाए, गुरु बिन मिटे न दुग दुगी, अन बनी यतन नसाए। गुरु के बिना सच्चा ज्ञान, सच्चे पारखी गुरु के बिना सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। तो सदगुरु इस साखी में बता रहे हैं कि बहुत मार्मिक वचन कि कबीर भरम ना भाजिया, बहु बुद्धि धरिया भेद, साईं के परचावते अंतर रह गई रेस। नाना संप्रदायों में भक्त और साधुओं का नाना वेश तो धारण कर लेते हैं, लेकिन क्या उनके कर्म कांड और वाणी जाल में ही उलझ जाते हैं। साईं के परचावते, परंतु उनकी मन की भ्रांति मिटती नहीं और गुरु और शिष्य दोनों परस्पर ब्रह्म का परिचय करते कराते हुए घोटाले में पड़ जाते हैं और उसके मन में किसी न किसी रूप में संसार की वासना शेष रह जाती है। तो ब्रह्म कोई और अलग से ब्रह्म नहीं है। इस आत्मा को ब्रह्म कहो, जड़ और चेतन दो ही वस्तु है संसार में, इसके अलावा और कोई वस्तु नहीं है। एक जड़ है और एक चेतन आत्मा जीव है। उसको समझो, उसको जानो। जब तक जड़ चेतन का भेद नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा भटकना बंद नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, बाहर से लौटकर अपने स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर उसमें स्थित होने का काम करना है। तभी तुम्हारा ये और ये कब होगा, जब वासना मिटेगी, तभी उस आत्मा में स्थिति होगी, मोक्ष प्राप्त होगा और कल्याण होगा। जीवन जुआ में हार से बचो। बिनु डांडे जग डांडिया, सोरथ पड़िया डांड, बाट निहारे लोभिया, गुड़ते मीठी खाड़। बिन डांडे मतलब बिना दंड दिए, डांडिया दंडित हुआ, बिन डांडे जग डांडिया, और सोरठ यानी शोर, 16 ठौर, जुआ, जुआ कहते हैं सोरठ यानी जुआ। 16 जगह जुआ खेलने के 16 कोष्टक कह रहे हैं। तो बिन डांडे जग डांडिया, संसार के लोगों को किसी ने दंडित नहीं किया, किंतु ये अपने अज्ञान व स्वयं ही दंडित हुए। बिन डांडे जग डांडिया, सोरठ परिया डांड, इसका मानव जीवन रूपी जुआ व्यर्थ में गया। मानव जीवन रूपी जुआ क्या हो गया, व्यर्थ में गया। बाट निहारे लोभिया, गुड़ते मीठी खाड़। बाटनी मतलब जुआ में पड़ने वाली चिट्ठी, दांव बाजी, गुड़ यानी गुड़, खाड़ शक्कर। ये सुख के लोभी अपने कल्याण की इच्छा का दांव हार गए। कौन सा दांव हार गए, कल्याण की इच्छा का दांव हार गए। और गुड़ से शक्कर मीठा होता है, परंतु ये गुड़ को शक्कर ना बना सके, अर्थात जीवन को तपाकर आध्यात्मिक लाभ ना ले सके। मतलब कल्याण की इच्छा ही नहीं हुई तो जीवन जुआ ही हार गए, तो फिर कहाँ आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ोगे, कहाँ तपाओगे और कहाँ आध्यात्मिक जीवन को तपाकर आध्यात्मिक लाभ ले सके। मानव जीवन एक जुआ है। मनुष्य इसमें अपने कल्याण की इच्छा का दांव लगाता है, अपनी समझ के अनुसार श्रम भी करता है, परंतु समझ ठीक ना होने से वह जीवन जीवा में कल्याण की बाजी हार जाता है। वह गुड़ को शक्कर नहीं बना पाता, अर्थात अपने कच्चे माल को पक्का नहीं बना पाता, जीवन को तपाकर इसे उच्च नहीं बना पाता। यही जीवन की सबसे बड़ी हार है। किसी हारे हुए जुआरी को देखो, कितनी उसकी दयनीय दशा होती है, जो धन संपत्ति सब कुछ हार। देखे महाभारत में सबसे बड़ा जुआरी कौन, युधिष्ठिर, सब हार गया।
पत्नी को दांव में लगा दिया। कितनी दयनीय दशा हो गई थी उसकी। तो जुआ में हारे हुए जुआड़ी को देखो तो कितनी दयनीय दशा होती है। ऋग्वेद के ऋषि कवच ने जुआड़ी की दुर्दशा का चित्र खींचा है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त में सुसज्जित है। उसमें से केवल 10वें और 11वें मंत्र का अर्थ यहाँ देखें। जुआड़ी की स्त्री दीनहीन वेश में यातना भोगती रहती है, पुत्र कहाँ कहाँ घूमा करता है। ऐसा सोचकर जुआड़ी की माता व्याकुल रहा करती है। जो जुआड़ी को उधार देता है वह इस पर संदेह रहता है कि मेरा धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जुआड़ी बेचारा दूसरे के घर में रात काटा करता है। अपनी स्त्री की दशा देखकर जुआड़ी का हृदय फटा करता है। अन्याय स्त्रियों का सौभाग्य और सुंदर अट्टालिका देखकर जुआड़ी को संताप होता है। जो जुआड़ी प्रातःकाल घोड़े की सवारी पर आता है, वही संध्या समय दरिद्र के समान जाड़े से बचने के लिए आग तापता है। शरीर पर वस्त्र भी नहीं रहता, सब हार जाता है। संसार में देखो तो लगेगा कि अधिकतम लोग अपने जीवन जुआ को हार गए। जीवन जितना बीतता जाए, जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता बढ़ते जाए, या जीवन जुआ में जीत हुई। और जीवन बीतते जा रहा है, लेकिन आदमी क्या हो गया? निर्धन है, दुखी है, अशांत है, प्रसन्नता उसके जीवन में है ही नहीं, चिंता छाई हुई है, तो वो जीवन जुआ हार जाता है। और जीवन जुआ में जीत कब होती है जानकी? सुरुचि साहेब? अच्छा, आत्मा को जान लेता है तब जुआ जीत हो जाती है। अब आप जान लिए तो जीत हो गई। हुए कि नहीं हुए? हो गए। तो जीवन में कभी क्रोध आता है? काम आता है? निंदा बुराई होती है? शांति आती है, प्रसन्नता रहती हमेशा? कि कभी कभी मन अप्रसन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है? नहीं होता है ना। हाँ, तो यही जीतना है भाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जीवन जुआ जीत गए इसको। हाँ, तो भाई बहुत बड़ी बात है, नहीं इसमें हंसने वाली बात नहीं है भाई, अच्छी बात है, आपकी प्रशंसा है। हम सबको यही काम करना है। नहीं, जीवन में क्या होना चाहिए? सुख शांति और प्रसन्नता बढ़ना चाहिए। क्रोध खीज, कोई कह दिया, कुछ अपमान कर दिया, तो उस समय हमें सावधान रहना है, चाहे हम हो चाहे आप हो। वही तो सावधानी ही साधना है। वही जीतने के लिए प्रयास में लगे हैं सब लोग। नहीं, फिर कभी कभी आ जाता है, अरे हम इतना अच्छा भोजन बनाए, कोई प्रशंसा नहीं किया और बुराई निकाल दिए। हम इतना अच्छा काम किए, बाड़ी में काम किए, या अच्छा प्रवचन किए, या अच्छा सेवा किए, वो तो अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी। नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और क्या कहते हैं, आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हम लोगों के लिए ऐसी बात नहीं है भाई, क्या कहेंगे लोग, कहने दो। हाँ, लेकिन अपने मन वाणी और कर्म से निर्मल पवित्र रहो, प्रसन्न रहो, सुख शांति और प्रसन्नता बढ़े, तब हमारी जीवा में जीत होगी। तो निर्धन दुखी, धनी दुखी, पुत्रहीन दुखी और पुत्रवान दुखी, मूढ़ दुखी, चतुर दुखी, अशिक्षित दुखी, विद्वान दुखी, अकिंचन दुखी, संपन्न दुखी, तिरस्कृत दुखी, सम्मानित दुखी। तो सब दुखी है, तो फिर सुखी, तो फिर धन में सुख थोड़ी है भाई। नहीं, विद्वान बन गए उसमें सुख थोड़ी है। जब तक मन के विचार, मन का अच्छा भाव नहीं होगा, तब तक आदमी सुखी नहीं। तो इन बाहरी प्राणी पदार्थों में प्रतिष्ठा से भला स्थायी प्रसन्नता नहीं मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? बिना सच्ची समझ और पवित्र आचरण के बाहरी भवन और उद्यान भीतर का नंदनवन कैसे खिल सकता है? क्या चाहिए उसके लिए? सच्ची समझ और पवित्र आचरण। सदगुरु कहते हैं, बिन डांडे जग डांडिया। बिना दंडित किए संसार के लोग दंडित हुए। अब कौन दुखी कर रहा है हमें? हम स्वयं दुखी होते हैं। कोई बात हमें लग जाती है, किसी का व्यवहार गलत लग जाता है,
तब हम स्वयं दुखी होते, कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा है, वो तो अपने हिसाब से अपना वो कर रहा है। उसमें सुखी दुखी होना अपने आप में है, हमरे अपने ऊपर है। इन मनुष्यों को ना कोई भगवान दंड दे रहा है, ना कोई शैतान। ये अपने अज्ञान, हम अपने अज्ञान, मन, वाणी और इंद्रियों के दुष्कर्मवश दंडित हो रहे हैं। बाटनी हारे लोभिया। संसार की चीजों में लोभ मोह करके जीवन में हार होगी ही। राम को वनवास का दंड कौन दिया? उन्हीं की भूल। देखिए वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 4वां सर्ग। दशरथ द्वारा राम को युवराज बनाने की बात कहने पर राम उसका प्रतिवाद नहीं करते। राम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, प्रतिवाद नहीं करते कि मेरा भाई भरत वहां है, उसको भी बुला लिया जाए। अगर भरत को बुला लिया जाता तो बस वही समाप्त। नहीं, जब भरत रहता तो वो तो विरोधे नहीं करता, फिर कैकेयी के मन में भी नहीं आता, मंत्रा भी उसको नहीं वो कर पाती। तो अपने आदमी अपनी दुर्बुद्धि के कारण वो भी मंत्रा की बात में आ गई। जैसे हम किसी की बात में ना आए तो कोई हमें बहला सकता है, कोई हमारी मति को मतलब बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता। तो दशरथ द्वारा राम को युवराज बनाने की बात कहने पर राम उसका प्रतिवाद नहीं करते कि भरत और शत्रुघ्न को भी उनके ननिहाल से बुला ले। राम गद्दी के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़े समय में दशरथ पुनः राम को बुलाते हैं कि कल ही तुम्हारा तिलक हो जाना चाहिए। जब तक भरत अयोध्या से दूर है तब तक हो जाना चाहिए। यद्यपि वह सज्जन है, तुम्हारे प्रेमी है, परंतु सज्जन का भी समय से मन बदल जाता है। अब देखो, इतना भी कहे हैं दशरथ, तब भी राम उसका कुछ नहीं किए, प्रतिवाद नहीं किए। इस पर राम एक वचन भी नहीं कहते और प्रस्ताव स्वीकार कर उसके लिए अनुष्ठान में लग जाते हैं। वन जाकर भी उनके दुख क्यों बढ़ते हैं? कथानुसार वे शूर्पणखा का धैर्य पूर्वक दूसरे तरीके से निवारण न कर उसके कान नाक कटवा देते हैं। उन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ स्थल से जैसे मारीच को बिना फल के बाण से 7 योजन दूर फेंक दिया था, वैसे शूर्पणखा को भी लंका में फेंक देते। अपने उसके पास शक्ति थी भाई, वैसे बाण चला के उनके नाक कान ना कटवाते तो कितना सुंदर था। इतना ही नहीं, राम और सीता दोनों ही सुंदर मृग के लोभ में पड़कर लक्ष्मण की चेतावनी को भी अवहेलना कर देते हैं और चमकते हुए मृग के पीछे दौड़ते। यही से उनके जीवन में दुख गहराता है। आगे चलकर इस अपनी नैतिकता के प्रघटन में बाली को छिप कर मारते हैं और उसके जीवन में दुख निरंतर बढ़ता जाता है। तो राम अपने ही कारण दुखी हुए, अपने कर्मों के कारण। कौरव और पांडवों को किसने दुखी किया था? आपस के राग देश और जुआ जैसे अधम काम ने। उसमें भी राज्य को, स्वयं को, भाई को, यहाँ तक पत्नी द्रौपदी को भी तक को जुआ के दांव पर लगा देना। छी छी लिखे है गुरु जी, छी लिखे हैं। इससे अधिक सही बात है भाई, इसको सोचो तो कितना नहीं गलत काम किया। स्वयं भाई लग जाते, भाइयों को क्यों लगाए, पत्नी को क्यों लगाए? पत्नी को क्यों दांव लगाना चाहिए? कोई वस्तु तो नहीं है भाई वो। वाह, जीत जाएंगे, जीत जाऊंगा करके लगा दे। जब अपने आप को लगाना चाहिए, उसके बाद नहीं जीते तो दूसरे पर अधिकार नहीं है भाई। तब भाई को लगा दिए और वो पत्नी को लगा दिए, सबको लगा दिए। धन दौलत को लगाए तो लगाए भाई, सब कुछ। कोई वस्तु थोड़ी है, वो भी जीवित प्राणी है। उनको पूछना चाहिए कि लगाऊं कि ना लगाऊं भाई। नहीं, मैं लग गया हूं, मैं बिक गया हूं, लेकिन भाई को तो इससे अधिक दुख को निमंत्रित करने का और क्या साधन हो जाता? तो दुख को खुद आमंत्रित किए। यादवों के विनाश का दुख क्यों आया? क्या किसी दूसरे ने उनको दुख दिया? उनके अपने स्वयं के राग देश तथा मनोमालिन्यता ने उन्हें तोड़कर तथा उसका सर्वनाश करके रख दिया। कोई दूसरा हमें दुख नहीं देता है तो सब हम अपने अपने जीवन को समझे, अपने सब कुछ को समझे कि कोई हमें दुख नहीं दे सकता। हमारे मन के लोभ मोह से हमारी बुद्धि में भ्रम पड़ता है और बुद्धि भ्रमित होने से हम गलत काम करते हैं। ऊपर राम, कृष्ण, पांडव आदि के उदाहरण इसलिए दिए गए कि हम यह समझ ले कि बड़े बड़े लोग भी लोभ मोह में फंसकर जीवन की बाजी हारते हैं और जीवन में दुख उठाते हैं।
फिर हम किस खेत की मूली, और मूली भी मामूली। बाटनी हारे लोभिया। यहाँ लोभिया शब्द में जीवन की सारी कमजोरियों की व्यंजना है। लोभी व्यक्ति सर्वाधिक कमजोर आदमी होता है। सांसारिक प्राणी पदार्थ के लोभ मोह में पड़कर ही हम प्रपंच में फंसते हैं और अपने कल्याण की बाजी हार जाते हैं। इस जीवन में त्यागी ही सुखी हो सकता है, लोभी और भोगी नहीं। जीवन में सुख का रहस्य अनासक्ति ही है। सब तरफ से पूर्ण अनासक्त व्यक्ति ही पूर्ण सुखी हो सकता है, लोभी मोही नहीं। त्यागी ही जीव सुखी हो सकता है, और सुख का रहस्य क्या है? अनासक्ति। और पूर्ण अनासक्त हुए बिना आदमी सुखी नहीं हो सकता। गुड़ से मीठी खांड, गुड़ से शक्कर मीठा होता है, परंतु गुड़ से शक्कर बनाने में परिश्रम है। इसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं से संपन्न भौतिकता से आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचा हुआ जीवन सच्चे अर्थ में सुखी होता है, परंतु इसके लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है? त्याग और तप करना पड़ता है। गुड़ कच्चा माल है, उसको शक्कर बना देने पर पक्का माल बन जाता है। भौतिक जीवन एक कच्चा माल है। भौतिक जीवन क्या है? कच्चा माल है। परंतु जब आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है तब वह पक्का माल बन जाता है। किंतु इसके लिए क्या करना पड़ेगा? त्याग और तप, श्रम करना पड़ता है। मनुष्य को चाहे वह केवल कमाते खाते हुए साधारण जीवन ही ना जिए, किंतु अपनी आत्मा को, अपने आपा को, अपने स्वरूप को पहचाने, इंद्रियों के मलिन भोगों का त्याग करे, मन के राग द्वेष का त्याग करे, चित्त को निर्मल करे, अपने स्वरूप में स्थित हो। क्या क्या करना है? अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को पहचान कर क्या करना है? इंद्रियों के मलिन भोगों का त्याग, मन के राग द्वेष का त्याग, चित्त को निर्मल और अपने स्वरूप में स्थिति का काम करे, तब जीवन जीवा की जीत होगी। जीवन की सर्वोच्च दशा तब प्राप्त होगी। तो इस जुआ को हारना नहीं है, जीवन जुआ हारना नहीं है। क्या करना है? जीतना है। और इसके लिए क्या होना चाहिए? हर समय मन में प्रसन्नता, नहीं, प्रसन्नता हो, सुख हो, शांति